हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 1 मन के भोले भाले बादल। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके ख़रीद सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक के द्वारा ख़रीदते हैं या ओसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मन के भोले भाले बादल चैप्टर 1 है। तो देखिए इसमें क्या है कि पाठ के विषय में, तो पाठ के विषय में जो आपने पढ़ा है उसमें इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, एक तरह से आप इसे समरी कह सकते हैं। इस पाठ में बच्चों को बादलों के भिन्न भिन्न लुभावने आकारों, उनकी शैतानियों और नटखट कामों के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो यही है इस पाठ में, इस चैप्टर में। अब देखिए इसमें कठिन शब्द है, अर्थ है। ठीक है, स्वच्छ का क्या होता है? साफ। पत्र का चिट्ठी, मदद का सहायता, स्वभाव का आदत, वर्ष का साल, प्रयास का कोशिश। तो ये सारे जो कठिन शब्द हैं ना, तो इसे आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अब उसके बाद है यहाँ पे अभ्यास कार्य 1। ठीक है, तो कविता से आगे अब इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसीलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो साल के किन महीनों में? तो जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे पानी की भाप से बनी बूंदों से बने होते हैं। ठीक है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तरह तरह के जो बादल होते हैं तो आप उनका चित्र बनाएंगे। अब देखिए काले काले डरावने, ठीक है, काले काले डरावने बादल, तो इस तरह का आप चित्र बनाएंगे। और इसमें जो है ना आप इस तरह से थोड़ा सा कलर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे गुब्बारे से गालों वाले। अब कुछ इस तरह का बादल बनाएंगे जिसके कि गाल गुब्बारे जैसे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको पानी भी बरसाना है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे आपको हल्के फुल्के सुहाने, जो हल्के फुल्के सुहाने होते हैं, इधर देखिए सूर्य भी निकला हुआ रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह का बादल बनाना है। तो ये सारे में आप कलर भी कर लेंगे। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है? मौ से क्या होता है? मत वाले बादल। जौ से जिद्दी बादल। सौ है ना सै, तो शैतानी। ठीक है, तूफानी। तो ये सारे का यूज़ किया जाता है। अभ्यास कार्य 2, बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झड़ 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झड़ झड़ झड़। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। ठीक है, तो जैसे क्या होगा? टप टप टप, टिप टिप टिप। ठीक है, रिम झिम, घड़र घड़र और छप छप छप, छम छम छम। तो ये सारे तरह से जो है ना आवाज़ होता है पानी का। ठीक है, कैसा कौन? ठीक है, सूरज सी क्या होता है? कैसा होता है? चमकीली। और कौन होता है? थाली। चंदा सा गोल कटोरा, या आप चंदा सा गोड़ा मुखड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाथी सा
भारी भरकम, कौन है? आदमी। जोकर सा मोटा, क्या है? नाक। परियों सा सुंदर, पंख। गुब्बारे सा फूला, पेट। और ढोलक सा बजता, डिब्बा। ठीक है। कैसे कैसे पेड़, तो बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। ठीक है, तो ये आप अपने तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपके आसपास किस किस तरह के पेड़ होते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर आप एक कविता तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, तो कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, तो कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कविता को तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अभ्यास कार्य 3। तुम्हारी समझ से, तो कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। ठीक है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। ठीक है, सोचने वाली बात है कि कैसे बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, तो जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह नदी नालों से बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज़ होती होगी। इस तरह बार बार टकरा कर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करके, कुछ रह रह करते शैतानी। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, तो कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, तो आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये ओसवाल का NCERT वर्कबुक ख़रीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।